द हाफ सेल रिएक्शंस ऑफ फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन आर, दो ये हाफ सेल रिएक्शंस दी गई हैं। अब ये ऐड करके इन्होंने कहा है कि डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज, अब देखिए रस्टिंग की है, रस्टिंग किसका हो रहा है, आयरन का रस्टिंग हो रहा होगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ इसको इनवर्स कर देता हूँ, ठीक है। 2H पहले ही लिख देता हूँ ऐसे ही, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 जो कि H2O में जा रहा है, और इसका प्लस 1.23 V वोल्ट है आपका E नोट। इसको जैसे आप उल्टा कर देते हैं तो Fe, यहाँ पे Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सिंपल ऐड कर दे, साइन रिवर्स हो जाएगा 0.44, उल्टा साइन लिख दिया। अब इसको आप जब देखें 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H आयन, ये Fe लिख दिया, इधर हाफ O2 हो गया और इधर Fe2 पॉजिटिव हो गया ना, H2O आ गया। समझना, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई आपकी। सिंपल E नोट क्या हो जाएगा, सिंपल मैं इसको ऐड कर दूं, ऐड करने से क्या आ जाएगा, इसका प्लस 1.67 आपकी वोल्ट्स की वैल्यू आ गई E नोट की। समझ में आपको, मैंने इसको डायरेक्ट ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है और जो मेरी नेट रिएक्शन आई है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि मुझे कहाँ वो यूज करना है, डेल जी वाला फॉर्मूला। समझना, अब कुल मिला के ये मेरी 1.67 E की वैल्यू आ गई। मुझे बताना है डेल जी नोट, डेल जी नोट का वैल्यू क्या होता है, डेल जी नोट होता है माइनस NF E नोट सेल। ये बेसिकली E क्या है, E नोट ही है ना ओवरऑल। अब N क्या है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2, F क्या है 96500, दिया हुआ है तो बढ़िया, नहीं दिया हुआ है तो हम ये लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई E नोट सेल, ये आ गई 1.67। समझना आपको, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आगे आपके माइनस 3222310 जूल्स। अब आपको किलो जूल में आंसर चाहिए तो आप इसमें 3 बिंदी इधर लेफ्ट की साइड रख दे, यानी माइनस 322.310 kJ, और यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा।